आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि अपने उस 1 साल के एक्सपीरियंस को क्या नाम दूँ? वेलकम टू डे 15 ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट 100 पोस्ट वीडियोज़। पिछली वीडियो में मैंने अपने हॉस्टल के बारे में बताया था कि मैं हॉस्टल गया कैसे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि मेरे हॉस्टल का पहला दिन कैसा था और फिर मेरे उस पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने क्या चीज़ें सीखी, क्या गलतियाँ की एंड मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा एंड दूसरे पार्ट में मैं अपने लर्निंग्स को शेयर करूँगा। सो अगर आप सिर्फ लर्निंग्स जानना चाहते हो, यू कैन स्किप द पार्ट 1 बिकॉज़ आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि पार्ट 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। ऑन 22 फरवरी 2022 मोस्ट प्रोबेबली दैट वाज माय फर्स्ट डे एट हॉस्टल। लाइक मैं पहली बार वो मेरे हॉस्टल का पहला दिन था। 12 और 1 बजे के करीब मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन करके मुझे हॉस्टल में मेरे बेड मतलब कि उस वक्त तक अप्रॉक्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे हॉस्टल में ड्रॉप कर दिया था। मेरा एडमिशन हो चुका था और पेरेंट्स साथ में भी गए मेरे बेड के पास। मेरा बेड अप्रॉक्स थर्ड फ्लोर पे था। पहला हॉस्टल, उसमें भी इतना ऊपर बेड मिल गया, मतलब कि डेली इतना ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा। वेल फाइन। तो पेरेंट्स भी साथ में मेरे बेड के पास गए। उन्होंने मेरे सामान को, स्टफ्स को बेड में अरेंज करने का हेल्प किया। एंड हॉस्टल में एक अलग ही टाइप का बेड रहता है जिसमें आधा जो हिस्सा रहता है उसमें तुम अपना सामान रख सकते हो और फिर उसके ऊपर उसको कवर करके उस पे सोने का रहता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे सामान रखने में हेल्प किया। फिर सामान-वामान रखने के बाद वहाँ एक वार्डन भी बैठे थे। फिर सामान रखने के बाद अब बारी थी हॉस्टल से मुझे ड्रॉप करके जाने की। एंड उसके पहले का जो माहौल था ना, वो काफ़ी ज़्यादा टेंस था। मतलब कि एक सन्नाटा-सा था सबके शक्ल पे, मेरी शक्ल के भी, पेरेंट्स की भी शक्ल पे। वहाँ सब कोई ब्लैंक था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोले, बस सब एक-दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। एंड हाँ, हर किसी का हॉस्टल का पहला दिन जो होता है वो काफ़ी ही अलग, मतलब कि अलग होता है। जनरली तुमने 2 टाइप सुने होंगे। इधर बच्चा भी बहुत ज़्यादा रोता है कि वो यार पहले हॉस्टल में रहना है ब्ला-ब्ला, या फिर अगर कोई बच्चा है जिसको घर रहना उतना पसंद नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि चल भाई अब हॉस्टल में रहना है, यहाँ किसी का डाँट-वाँट सुनने को नहीं मिलेगा, अब हॉस्टल में रहेंगे। बट मेरे साथ दोनों में से कोई भी केस नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल था। मतलब कि एक होता है ना कि आदमी किसी चीज़ को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है। आई वाज़ लाइक कि हाँ ठीक है, हॉस्टल में आ गए, अब अगले दिन से पढ़ाई-लिखाई करना है, हॉस्टल में रहना है, ठीक है, क्या है इसमें? मैं मतलब कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल था। इसका एक और रीज़न था व्हिच इज़ मेरे अंदर ना थोड़ा अर्ली मैच्योरिटी आ गई थी। वेल, दिस इज़ अर्ली मैच्योरिटी इज़ नॉट ऑलवेज़ अ गुड थिंग। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बात की है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? तो मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल था, बट पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। माँ तो एकदम, हाँ, माँ लोग तो बहुत जल्दी रो देती है ना, इमोशनल होती है। बट उस दिन मैंने ना पापा जी के भी आँखों में आँसू देखा एंड ही वाज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कि काफ़ी इमोशनल। फिर दोनों मेरे को ड्रॉप किए, उन्होंने लीव किया एंड उसके बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। काफ़ी बच्चों के साथ होता है कि हाँ, पेरेंट्स चले जाते हैं तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाता है, उन्हें रोने-धोने लगते हैं, उनका तबीयत ख़राब होता है। आई हैड ऑल्सो मीन्स हर्ड अ लॉट फ्रॉम देम कि हाँ भाई, काफ़ी का एक्सपीरियंस मैंने भी हॉस्टल में सुना है, तो ऐसा-ऐसा था। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बहुत नॉर्मल था। मैं चुपचाप अपने जाके बेड पे बैठा, वहाँ वार्डन था, उस हॉस्टल में टीवी लगा हुआ था, तो वार्डन ने पूछा कि हाँ, टीवी-वूवी देखने का। फिर मैंने रिमोट लिया, थोड़ा बहुत टीवी देखा, वार्डन से हल्का-फुल्का बात हुआ एंड आई वाज़ क्वाइट नॉर्मल। फिर ऐसे करते-करते शाम हुआ। शाम को जाके मैंने नॉर्मल नाश्ता किया, उसके बाद ऐसे क्लास जाना था। मुझे एक्चुअली याद नहीं कि पहले दिन मैं क्लास गया था या नहीं, बट जो भी हो, क्लास-व्लास जाने के बाद उसी दिन मेरे बेड के जस्ट बगल में एक लड़का था। वो लड़का एक्चुअली घर गया था। बट वो भी उसी दिन, जिस दिन मैं आया उसी दिन शाम या रात के एप्रॉक्स वो भी उस दिन वापस आ गया। अब पहले दिन ही उससे थोड़ी बहुत बातें हुई, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स बेड के बगल में था, तो बातें हुई एंड थोड़ी बहुत दोस्ती पहले दिन से ही हो गई। वो पुराना बच्चा था, बट द थिंग इज़ कि उसके भी काफ़ी सारे दोस्त ऐसे जा चुके थे, बिकॉज़ वो एक सेशन एंड हो चुका था और दूसरा सेशन स्टार्ट हो चुका था। तो उसको भी मतलब कि मैं ऐसे मिला तो हम दोनों की ऐसे काफ़ी बहुत थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, जबकि वो पुराना बच्चा था और हम दोनों में शरीर के हिसाब से भी काफ़ी डिफरेंस था। मैं 5 फीट का था, वो 6 फीट का था। प्रॉपर 1 फीट का डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक अलग ही कॉम्बो। फिर उसके बाद हम लोग का काफ़ी दोस्ती हो गया, हम लोग साथ में खाना खाने जाते थे, साथ में क्लास करने जाते थे। ऐसे हम लोग का एक कॉम्बो बन गया। तो ऐसे कुछ दिनों तक नॉर्मल चला, बट इसके पीछे भी ना मतलब कि अननोइंगली मेरा एक अलग अप्रोच था। मैं बचपन से ही ना थोड़ा एक अलग माइंडसेट का रहा हूँ। खुद को ऐसे मैं नॉर्मल कंसिडर नहीं करता हूँ। मैं खुद को बचपन से ही ना थोड़ा अलग, रेयर इस टाइप का कंसिडर करता हूँ। मतलब कि मैं ऐसा इंसान रहा हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ पसंद करता हूँ और पूरी भीड़ उस चीज़ को पसंद करने लगे,
देन फिर वो चीज़ मेरी पसंद की रहती ही नहीं। मैं इस टाइप का रहा हूँ। मतलब कि मुझे अलग रहने का, थोड़ा डिफरेंट रहने का बचपन से ही एक अलग चुल रहा। तो ऐसे उससे दोस्ती भी अननोइंगली एक ऐसा था कि मुझे उस पूरे भले ही 1 साल रहना था, बट उस पूरे माहौल में एक अपना एक लाइमलाइट लाइमलाइट लेना था कि हाँ भाई, थोड़ा डिफरेंट रहना, अपने तौर तरीके से रहना। इसलिए उसके साथ एक अलग पुराने बच्चे के साथ दोस्ती होगी। उसके ग्रुप में भी एक और बच्चा था, बिकॉज़ फिर हम 2-3 आदमी हो गए लोग, 3-4 7 आदमी। 3-4 एप्रॉक्स ऐसे जो हम लोग साथ में थे लोग ना, उसमें से एक पढ़ने वाला भी था, एक बदमाश भी था और एक नॉर्मल था, वो वाला, और एक मैं था। ऐसे क्या हुआ कि दूसरे बच्चों के बीच में भी मैं बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ गया। टीचर्स की नज़रों में मैं बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ गया, और मैं ऐसा अप्रोच काफ़ी पहले से भी और काफ़ी जगह यूज़ करता हूँ। एंड बिकॉज़ हाँ, वो मेरा सिर्फ़ पहला साल था हॉस्टल में, उसके बाद मैं आने वाले 3-4 साल भी हॉस्टल में रहा हूँ। तो उस साल भी मैंने वो अप्रोच किया, उसके बाद भी दूसरे जितने भी हॉस्टल में गया, तो अलग-अलग जगह पे मैंने ये अप्रोच यूज़ किया है, और इस चीज़ के बारे में मैं आगे भी बात करूँगा। सो टिल्सन समझते हैं कि वो वहाँ ये सब चीज़ें कैसी थी, कैसे हुई। ऐसे थोड़ा बहुत मैं लाइमलाइट था, और टीचर्स के बीच में भी, बच्चों के बीच में भी। और इस चीज़ का एक और ऐसे मतलब कि कह सकते हैं कि एलन मस्क का क्या, कि बिकॉज़ एलन मस्क ऑल्सो से कि भाई तुम गलत हो या सही हो, बट मीडिया के लाइमलाइट में ल रहना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ क्लास में। एक टीचर ने रैंडमली प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बारे में बात कर रहे थे वो, एंड आई वाज़ द ओनली वन उस पूरी क्लास में। एक तो नया-नया बच्चा था, और उसके बाद भी आई वाज़ द ओनली वन कि हाँ, मैंने हाथ उठाया और उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। सबसे ज़्यादा मैंने डिस्कस किया। ऑफ़ कोर्स वो थोड़ा मिलेनियल वाले टीचर थे, तो उतना ऑफ़ कोर्स नहीं मालूम होगा, और मैं उससे पहले काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन में मैंने बताया था कि लॉकडाउन में मैंने प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा पाइथन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाइथन पढ़ा था। तो उस चीज़ के बारे में, और साथ-साथ हैकिंग भी पढ़ा था। फिर प्रोग्रामिंग भी बात हुआ, और हैकिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर दिया, और उसकी वजह से पूरे हॉस्टल में एक अलग ही माहौल बन गया कि ओ भाई, हमारे हॉस्टल में एक हैकर रहता है, ब्ला ब्ला। एंड वहाँ से ऑलमोस्ट हर बच्चे ना मुझे एज़ अ हैकर जानने लगे। और इसके पहले वाले स्कूल में मैं 3-4 क्लास तक पढ़ा था। तो उस वाले स्कूल में ना मैं मतलब कि नहीं भी तो 4-5 साल पहले की इनिशियल 1 साल में, बचपन में मैं जब एलकेजी में था, तो उसके छोड़ कर के जितनी भी क्लास में मैं रहा, हर साल मैं कैप्टन था, और एक क्लास का टॉपर भी था। तो मैं इस जगह गया था, नई जगह, ऑफ़ कोर्स जो बाकी लोग हैं वो मेरे पुराने अचीवमेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो कुछ तो ऐसा दिखाना होगा ना, अपना लेवल दिखाने के लिए कुछ तो ऐसा ये होगा। तो एक ये वाला चीज़ से एक अलग माहौल बन गया कि हाँ भाई, हैकर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं पढ़ाई-लिखाई में भी एक अलग ही, मतलब कि अलग लेवल का, वहाँ काफ़ी पहले के बच्चे थे 2-3 साल के। जैसा मैंने बताया कि उस हॉस्टल में प्रिपरेशन होता था, तो वहाँ एक पूरा ही कॉम्पिटिटिव माहौल रहा करता था कि ये वाला बच्चा इस लेवल का क्वेश्चन बना रहा है, ये बच्चा उस लेवल का क्वेश्चन बना रहा है, सर का दिया हुआ क्वेश्चन इस बच्चे ने इतनी जल्दी बना, ऐसे कॉम्पिटिशन रहता था। और मैं एक नया बच्चा होकर भी, ऑफ़ कोर्स थोड़ा बहुत टाइम लगा, मेबी 4-5 महीने के बाद से ही मैं वहाँ का माहौल पूरा समझ चुका था। एक अलग जलवा हो चुका था। एंड हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि 2-3 महीने बाद ना, वो जो मेरा दोस्त था, जो नया-नया पहले दिन बना था, वो दोस्त और उसके सेशन के जो बच्चे थे, वो काफ़ी बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले गए, बिकॉज़ उनका 1 साल हो गया था, वो सीनियर हो चुके थे, एंड उसके बाद वो लोग चले गए। तो उसके अलावा जो दूसरे बच्चे थे, तो फिर उस बच्चों में भी इतने दिनों में मेरा कुछ दोस्तों के साथ एक अच्छा काफ़ी दोस्त बना लिए थे मैंने। फिर उसके बाद हम लोगों ने धीरे-धीरे करके 4-5 ग्रुप बना, और एक 4 एप्रॉक्स 5-6 बच्चों का हमारा अपना ग्रुप था, एंड वी कैन से कि हाँ, उस पूरे हॉस्टल में 5-6 जन जो थे, हम लोग जो 5-6 जन थे, उन लोग का एक अलग ही जलवा था। भाई मतलब कि हॉस्टल के होते हैं ना वो कुछ बदमाश बच्चे, बट उसमें भी एक ट्विस्ट है। खैर ठीक है, पहले ये बात कर लेते हैं, फिर वो बात करेंगे। तो मैं बोल क्या रहा था कि हाँ, ऐसे पढ़ाई के मामले बात कर रहा था। तो टीचर वहाँ के प्रिंसिपल जो थे, मैंने बताया कि वो रेज़िडेंशियल स्कूल था, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, वो वहीं रहते थे उस हॉस्टल में, वहीं ओनर भी थे। तो वो एक खुद ही मैथमेटिशियन थे, बहुत ही अच्छे मैथ के टीचर थे। वेल, उस प्रिंसिपल से मेरी कोई ख़ास नहीं बनती थी, बट स्टिल भाई, जो सही है सो सही है, जहाँ मतलब कि वो पर्सनल बात मैं नहीं लाऊँगा। वो एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, तो अच्छे थे। मेरी पर्सनल बॉन्डिंग जो भी हो। तो हुआ उनके कुछ मतलब कि एक होता है ना कि हर गुरु का कुछ 2-4 अच्छा चेला रहता। तो हुआ क्या कि वो जो मैथ के क्वेश्चन देते थे, उनके जो चेले थे, उन लोगों से जल्दी मैं बना दिया करता था। तो एक उनके मन में वो भी भाव रहता था कि ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, सब 2-3 साल का, ये नया-नया है, ये इतना जल्दी बना देता है, ब्ला-ब्ला। तो फिर पढ़ाई-लिखाई के मामले में भी, पढ़ाई-लिखाई वाले बच्चों में भी मेरा एक अलग माहौल बन गया। फिर एक मतलब कि एक अलग ही ऑरा टाइप का था। हर बदमाशी के मामले में भी, कोई पंगा ना ले इस मामले में भी, पढ़ाई-लिखाई में भी कोई पंगा ना ले इस मामले में भी।
मल्टीपल चीज़ों में, मतलब कि मेरा बचपन से ही ना एक होलिस्टिक अप्रोच रहा कि हाँ, किसी एक चीज़ को ऐसे लेके नहीं चलना, प्रॉपर होलिस्टिक मतलब कि हर चीज़ को अप्रोच ऐसे लाइफ में कंसिडर करना। तो मेरा ये अप्रोच रहा था, तो फिर ऐसे पूरे बच्चों के बीच में एक अलग लाइमलाइट वाला माहौल बन गया। फिर ऐसे अब आते हैं 5-6 जन जो हम लोग थे। तो हुआ क्या कि हाँ, उन लोग के जाने के बाद 5-6 जन हम लोग एक बिल्डिंग में रहते थे। फिर ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग का रहता था टीवी देखना, मस्त मौज-मस्ती करना, क्लास में एक साथ बैठना। और उस हॉस्टल का मतलब कि काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हुआ करती हैं यार, क्या बताऊँ? मतलब कि इतनी बताऊँगा कि मैं खुद ही ऐसे दिमाग में काउंट नहीं कर पाऊँ, क्या-क्या बताऊँ। तो एक और चीज़ होती, एक चीज़ थी उसमें कि ठीक है, वन बाय वन करके बताते हैं। एक चीज़ हॉर्लिक्स, हॉस्टल में ना हॉर्लिक्स सो पॉपुलर, वहाँ खाना हो, मिले ना मिले, किसी को भूख लगे, हॉर्लिक्स निकालो और उसको खाना, हॉर्लिक्स पाउडर खाना शुरू कर देते थे बच्चे। एंड ऐसा माहौल था कि एक बच्चा दूसरे का हॉर्लिक्स चोरी कर रहा है, दूसरा बच्चा तीसरे का हॉर्लिक्स चोरी कर रहा है। एंड हम, बिकॉज़ हम लोग के हॉस्टल में ना खाने के नाम पे कोई चीज़, दूसरा कोई चीज़ हम लोग नहीं लेके जा सकते थे। इसमें हॉस्टल का ये कहना था कि अगर कोई बच्चे पैकेट वाली चीज़ लेके जाते हैं, तो उनसे उनका पेट खराब हो सकता है, तो हम लोग हेल्थ कंसर्निंग है, इसलिए पैकेट वाली चीज़ों को अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक थे। लेकिन खुद ही सोचिए यार, बच्चों को ऐसे इतना ज़्यादा ये कर देना कि पैकेट वाली चीज़ नहीं अलाउ करना, ये मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगी, ठीक है। लेकिन हाँ, भाई हर सिस्टम में करप्शन चलता है। मैं इसके बारे में बात करूँगा कि हमारे हॉस्टल में कैसे करप्शन चलता था। तो एक वो चीज़ था। और पार्टी के नाम पे भी, पार्टी है, किसी को कुछ देना है, हॉर्लिक्स खा लो भाई। मतलब कि ज़्यादा खुश हुआ कोई, पार्टी देने का मन है, अपना हॉर्लिक्स का डिब्बा दे देता था। ऐसे चलता था। फिर ऐसे मतलब कि वहाँ हॉस्टल में रहते थे लोग, तो मैं तो ऐसे क्रिकेट का फ़ैन नहीं, बट अदर बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट के फ़ैन थे। तो वहाँ क्रिकेट कैसे, हॉस्टल का क्रिकेट का कहानी सुना। क्रिकेट खेलने के नाम पे प्लेट, मेस से हम लोग हम नहीं, दूसरे बच्चे, मेस से वो लोग प्लेट चुरा कर लाते थे। और बॉल कैसे बनता था, पेपर फाड़ के, उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे ये करके, मोड़-मोड़ के, पानी में भिगो के, एक दिन सुखा के, बहुत मेहनत करके, फिर एक बॉल बनता था। और उससे वो लोग क्रिकेट खेला करते थे। इतना ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे कि खेल के खिड़की-विड़की सब तोड़ दिए थे। एक बच्चा तो इवन टीवी तक तोड़ तोड़ चुका था। तो क्रिकेट का, लौंडों के बीच में क्रिकेट का इस लेवल का क्रेज़ होता है। और फिर ऐसे 5-6 महीने बाद मेरे जो 5-6 दोस्त थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा बदमाशी कर देते हैं। 1-2 क्लास-व्लास बंक नहीं करते हैं, या फिर कुछ ऐसे, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद है, पढ़ाई-लिखाई नहीं करते रहते हैं या काफ़ी बदमाशी कर देते हैं। तो प्रिंसिपल से वो लोग बहुत ही ज़्यादा मार खाते हैं। और मतलब कि वहाँ कोई ये रूल नहीं था कि मारना-वारना नहीं है। वहाँ भाई क्या बोले हम, हाथे, मुक्के, लाते, जैसे मार खाना ना वैसे मार खाते थे बच्चे। तो वैसे वो लोग मार खाए, प्रिंसिपल विल बी लाइक कि तुम लोग इस वाले बिल्डिंग में नहीं रहेगा। एक नया बिल्डिंग था जिसमें सब बच्चे रहा करते थे, और एक पुराना बिल्डिंग था जिससे बच्चे लोग शिफ्ट हो गए थे। पुराने बिल्डिंग में बस नीचे ऑफ़िस था, उसके ऊपर क्लास चला करता था, उसके ऊपर पूरा खाली था। तो प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि वो 3rd फ्लोर को, सेकंड फ्लोर को साफ करवा के इन बच्चों को उसमें भेज देते हैं। ये बदमाश थे। और उस 5-6 ग्रुप में ना, हम लोग का ग्रुप का भी ऐसे सुनो कि किस टाइप का ग्रुप था। उसमें 5-6 जो बच्चे थे वो सब बदमाश थे। बस उस पूरे ग्रुप में मैं एक पढ़ाकू बच्चा था। तो उन लोगों को जब प्रिंसिपल बोला कि तुम लोग दूसरे हॉस्टल जाएगा, तो आई वाज़ लाइक कि यार ये लोग दोस्त हैं, मैं भी इन लोग के साथ जाऊँगा। तो उस टाइम पे मुझे हर हर मतलब कि इंसान ने, हॉस्टल के हर इंसान ने समझाया। जो दूसरे पढ़ने-लिखने वाले दोस्त थे, उन्होंने भी समझा कि नहीं यार, वो लोग बदमाश बच्चा है, सर उन लोग को बदमाशी की वजह से भेजे हैं, तुम उन लोग के साथ मत जाओ। बट आई वाज़ लाइक कि नहीं यार, उन्हीं के साथ जाना है, दोस्त हैं, उनके साथ जाना। तो उसका वार्डन जितने भी थे, 4-5 अलग-अलग वार्डन, उन्होंने भी मुझे समझाया कि तुम पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हो, मत जाओ। इवन वाइस प्रिंसिपल, इवन मतलब कि ऐसा हाल हो गया कि प्रिंसिपल तक ने मुझे बोला कि तुम उन लोगों के साथ मत जाओ। बट आई वाज़ अ जिद्दी पर्सन कि नहीं, उन लोग के साथ भी जाना। और इसका एक और रीज़न भी था कि इस हॉस्टल में जितने भी बच्चे थे ना, वो थोड़ा-सा बचकाने माइंडसेट के थे। और मतलब कि मैंने जैसा बताया कि मैं अपनी लाइफ़ में थोड़ा बहुत अर्ली मैच्योरिटी आ गया था। तो वो एक मानसिक लेवल का होता है ना कि मेंटालिटी मैच नहीं हो पाती थी। हाँ, भले ही मेरे दोस्त थे वो बदमाश थे, बट स्टिल एक होता है ना कि ऐज का डिफरेंस, तो वो वाला डिफरेंस रहता था इन बच्चों के साथ। कितने भी थे तो ये बचपन वाले, बहुत बचकानी हरकत के थे ये। वो थे, भले ही बदमाश थे, बट एक वो था कि हाँ यार, अपनी उम्र के हैं तो थोड़ा बहुत माइंडसेट मिलता था। ये भी चीज़ था, बिकॉज़ इधर रहता तो पूरे बच्चों के बीच में रहना ऐसा लगता था कि छोटे-मोटे बच्चों के बीच में मैं एक अकेला रह रहा हूँ। इसलिए भी मैं उन लोगों के साथ जाना प्रेफ़र किया मैंने। फिर हम लोग 5-6 आदमी उस हॉस्टल में चले गए, एंड उसके बाद से तो हम लोग का पूरे हॉस्टल में एक और अलग जलवा हो गया। पूरा बच्चा इस बिल्डिंग में और सिर्फ़ 6 जन उस बिल्डिंग में। और जैसा कि मैंने बताया, उस हॉस्टल में था कि बच्चे लोग जो है ना, कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं।
एक बड़ा-सा हॉल, उसमें सब बच्चे रह रहे हैं। बट हम लोग जब उस बिल्डिंग में गए, तो हमें एक प्रॉपर रूम मिला। हाँ, मतलब कि वो काफ़ी बड़ा रूम था, तो उसमें हम लोग 6 जन आराम से आते थे, काफ़ी अच्छे से रहते थे 6 जन। तो हम लोग को एक पर्सनल रूम भी मिल गया एंड उस रूम में रह के काफ़ी ज़्यादा कांड किए हैं हम लोगों ने, वो फिर आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। टिल देन यहीं समझो। अब आते हैं, ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत स्टोरी था कि क्या था, क्या नहीं। एंड अब आते हैं लर्निंग्स पे। तो इन दिनों में थोड़े बहुत जो लर्निंग्स थे, वो शेयर करता हूँ। पूरे हॉस्टल में, हाँ, उस हॉस्टल में जाने का एक चीज़ था, सबसे पहली बात तो वो हॉस्टल था ही नहीं, वो एक रेसिडेंशियल स्कूल था। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कैसा वो रेसिडेंशियल स्कूल था। तो उस रेसिडेंशियल स्कूल में जाने के बाद क्या डिफरेंसेस हुए, पर मैं मतलब कि हाँ, मेरा उस हॉस्टल में जाना एक मिस्टेक था। गलती से मैं गया था उस हॉस्टल में, इनिशियली भी मैंने बताया। बिकॉज़ आई हैव बीन अ पर्सन जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे ऐसे हॉस्टल या ऐसे स्कूल में जाना था जहाँ मैं मतलब कि कंप्यूटर का एक्सेस हो, इंटरनेट का एक्सेस हो और मुझे प्रोग्रामिंग ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। तो जब मैं उस हॉस्टल गया, तो हुआ क्या कि मेरे और इंटरनेट और मैं जो प्रोग्रामिंग ये सब स्किल बेस्ड लर्निंग करता था, उस चीज़ के बीच में 1 साल का बहुत ही ज़्यादा ब्रेक आ गया। तो वो एक कहीं न कहीं दिक्कत रहा, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा, हाँ, कह सकते हैं कि पीछे किया। इन केस ऑफ स्किल बेस्ड लर्निंग और प्रोग्रामिंग के केस में भी अगर मैं वो 1 साल शायद किसी भी तरह से इंटरनेट का एक्सेस रहता, 1 साल और प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करता, तो अभी मैं अलग लेवल पे रहता इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। बट ठीक है, हर चीज़ें सही नहीं होती, हर चीज़ें गलत नहीं होती। वहाँ जाने के बाद, उस रेसिडेंशियल स्कूल में जाने के बाद, कुछ-कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी, द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग कि दुनिया, मतलब कि मैंने दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखा। बिकॉज़ उसके पहले तक ही मैं काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट बच्चा था एंड मैं समझता था कि हाँ यार, हर चीज़ें काफ़ी बहुत फ्रेंडली होती हैं, काफ़ी मतलब कि आई वाज़ काइंड ऑफ कि हाँ, लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। बट उस हॉस्टल में जाने के बाद आई रियलाइज़्ड कि नहीं, बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैं ऑफ़ कोर्स इसके पहले मैं एक जॉइंट फ़ैमिली से था, तो मैं चीज़ों को अपने फ़ैमिली के से ही कंपेयर करूँगा। हम लोग एक जॉइंट फ़ैमिली में थे और इसके पहले मैं एक ये स्कूल में रहा करता था, जहाँ मैं घर से आता-जाता था। तो वहाँ भी एक मैं पुराने स्कूल से काफ़ी फ्रेंडली माहौल का रहा था। हर किसी के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर, सबके साथ एक अच्छी दोस्ती। बट मैं हॉस्टल गया ना, देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, बाहर की दुनिया बहुत अलग है। एंड उसके बाद से थोड़े बहुत मेरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुए, काफ़ी बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुए। एंड वहाँ से मैंने एक अप्रोच मतलब कि सीखा कि ब्रो, फैमिली में एक अलग वर्ज़न और बाहर एक अलग वर्ज़न। यू हैव टू रियलाइज़ कि दुनिया बहुत अलग है तुम्हारे परिवार से और ये चीज़ तुम बाहर जाके ही तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी कि दुनिया कितनी ज़्यादा अलग है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, भले ही हम लोग 6-7 क्लास के ही थे, बट उस हॉस्टल में खतरनाक लेवल की पॉलिटिक्स थी। वहाँ ऐसे तो मैं काफ़ी पहले से भी बहुत ज़्यादा ऐसे ये तार्किक माइंडसेट का था और बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रा दिमाग का था। वहाँ जाने के बाद मतलब कि मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म टाइप का मिल गया, जहाँ मैं अपने पॉलिटिक्स को आज़मा सकता था। एंड सच बोलूँ तो मतलब कि हॉस्टल की पॉलिटिक्स ना मज़ेदार, सच्ची। मुझे भी काफ़ी, अब मेरे लाइफ़ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं एंड काफ़ी बहुत पॉलिटिक्स सीखी है मैंने उस हॉस्टल में भी। तो एंड आई बिलीव कि मुझे ऐसा फिर लगने लगा कि ये जो जैसे नेता लोग होते हैं ना, वो जैसे बिहार का एग्जांपल लें तो लालू प्रसाद यादव, उनकी भी पॉलिटिक्स करियर हॉस्टल से ही शुरू हुई थी। तो एक ये लर्निंग भी रहा कि हॉस्टल पॉलिटिक्स सीखा मैंने। दूसरी चीज़ थी कि मैं मैं बदमाश बच्चों के ग्रुप में रहता था, बट स्टिल मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खुद को गलत चीज़ों से बहुत दूर रखा, बहुत दूर रखा। मेरे ग्रुप में ऐसा था ना कि वो लोग, हाँ, उन लोगों के पास काफ़ी बैड, मतलब कि उन वो लोग काफ़ी एडिक्टिव चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्टेड थे। वो अब क्या बोलूँ मैं, दोस्त ही थे मेरे। वो स्मोकिंग भी करते थे एंड हाँ, उस टाइम पे उस हॉस्टल में वो लोग, उन लोगों के स्मोकिंग की भी बहुत बुरी आदत थी। ऐसा होता था ना कि हम लोग नहीं, सॉरी, वो लोग झूठ का बर्थडे मनाते थे ताकि वो लोग हॉस्टल से बाहर जाके एक पैकेट ऑफ सिगरेट खरीद के ला सकें। इतना ज़्यादा मतलब कि एडिक्टेड थे वो लोग। बट इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी, उन 5-6 बच्चों के रहने के बावजूद भी, मैं आज तक कभी मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। एंड मतलब कि उस ऐसे माहौल में रहने के बाद भी मैंने इन सब चीज़ों से खुद को प्रोटेक्टेड रख पाया। इसका वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीज़न था कि टाइमिंग और मेरे घर का माहौल, मतलब कि हाँ, मैं फैमिली बैकग्राउंड और मैं जिस तरह से रेज़ हुआ था वो,
और एक प्रॉपर टाइमिंग। मैं मतलब कि हाँ, मेरे फैमिली में एक बहुत ही ज़्यादा सज्जन वाला माहौल है कि हाँ, हर चीज़ों के ऊपर एक बहुत ही सज्जन, अच्छे तरीके का माहौल, हर कोई एक संस्कारी वैल्यूज़, हर कोई खुद में ही एक वैल्यूज़ वाला इंसान है, तो वो चीज़ भी था। तो मेरे बचपन से ही मैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ वाला इंसान रहा हूँ मैं। हर चीज़ों के ऊपर एक अपना सिद्धांत, एक अपना उसूल लेके चलने वाला आदमी। और इसमें पेरेंट्स का भी अच्छा रोल रहा कि एंड मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बहुत ही सही टाइम पे हॉस्टल में डाला। एक ऐसे टाइम पे जहाँ मेरे अंदर सही और गलत की फ़र्क करने की समझ थी। इससे मैं खुद को बहुत ही गलत चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट कर पाया और मतलब कि एक ऐसे टाइम पे भी जिस टाइम पे मैं काफ़ी अलग-अलग चीज़ें को एज़ कम्पेयर टू अदर्स बच्चे जो वो अपने जीवन में काफ़ी लेट चीज़ों को सीखते मतलब कि वो अपने जीवन में काफ़ी लेट समझते, उन चीज़ों को मैं अपने लाइफ़ में काफ़ी पहले समझ गया। तो एक बहुत ही अच्छा टाइमिंग था एंड अगर मुझे रिकमेंड करना हो कि आपको अपने बच्चे को या फिर तुम्हें कब जाना चाहिए हॉस्टल में, सो आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि क्लास 10th के पहले मत डालो हॉस्टल में। अगर आप पेरेंट्स हो या फिर खुद भी अगर एक स्टूडेंट हो तो आई विल रिकमेंड कि क्लास 10 के पहले हॉस्टल में मत जाओ। क्लास 11 से तुम हॉस्टल को कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम्हें उससे भी पहले जाना है, देन आई विल रिकमेंड कि या तो क्लास 8 में लो या फिर क्लास 9 में जो लग या फिर क्लास 9 में। एंड मैं रेसिडेंशियल स्कूल में भी रहा हूँ, एक ऐसे हॉस्टल में भी रहा हूँ जहाँ मतलब कि हाँ, स्कूल है, एक प्रॉपर हॉस्टल है, हॉस्टल वाला माहौल। एकेडमिक हॉस्टल में भी रहा हूँ और एक पीजी वाले हॉस्टल में भी रहा हूँ, जहाँ मतलब कि आदमी फुल्ली तरह इंडिपेंडेंट रहता है, कोई कुछ बोलने, रोकने-टोकने वाला नहीं है। तो मुझे इन तीनों जगह का एक्सपीरियंस है और इस पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि बच्चों को ना एंड आई विल मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ बच्चों को क्लास 6-7 से पहले हॉस्टल में ना डालें। प्लीज़, प्लीज़ ना डालें बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और फिर वो बच्चा कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर ना ही आपकी कोई कंट्रोल रहेगी, कुछ भी नहीं। फिर बाद में आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि मेरा बच्चा बिगड़ गया या फिर कुछ भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो बिकॉज़ आपकी खुद की भी ये गलती रही है कि आपने उस अपने बच्चे को गलत टाइम पे हॉस्टल में डाला। हाँ, ठीक है, मैंने अपने खुद को काफ़ी गलत चीज़ों से प्रोटेक्ट किया बट एक गलत चीज़, एक बुरी आदत मैंने सीखी मतलब कि मैं भी इफ़ेक्ट हुआ दैट वाज़ गाली देना। झूठ नहीं बोलूँगा मतलब कि हाँ, उसके पहले से भी मैं थोड़े बहुत गाली देता था ऑफ़ कोर्स यार सब कोई देता। बट हॉस्टल में जाने के बाद ना ऐसा लगा कि यार उस गाली देने वाले स्किल पे ना 4 चाँद लग गया हो। हॉस्टल जाने के बाद मतलब कि इतना बुरा गाली देना सीख गया ना, क्या बोलूँ मैं। एंड देखो ऐसा था ना कि हॉस्टल जाने के पहले हमारे सब मतलब कि हमारे वाक्य या शब्द में गाली हुआ करते थे। बट हॉस्टल जाने के बाद ऐसा हुआ कि गाली में शब्द हुआ करते थे। ये एक मतलब कि मेनली इन शॉर्ट बताऊँ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आने वाले वीडियोज़ में हॉस्टल के बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा एंड बताने को सच बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा अपने हॉस्टल लाइफ़ की बात करूँ तो अपने हॉस्टल लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस से मेरे पास बहुत ही ज़्यादा लर्निंग्स हैं बट एज़ अ इनिशियली मैं एक बिगिनर हूँ तो मैं हर चीज़ों को ऐसे इतना ईज़िली नहीं बता पा रहा हूँ। बट आई एम स्टिल ट्राइंग एंड आने वाले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि मैं धीरे-धीरे इम्प्रूव करूँ एंड अपने लर्निंग्स को आप लोगों के साथ, तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। ताकि मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई, मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से लोगों को कुछ बता सकूँ, कुछ सिखा सकूँ या फिर मेरे अगर लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस से किसी को कोई लर्निंग्स मिलती है देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो अभी तो मतलब कि मुझे सच बोलूँ तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं हर चीज़ को नहीं एनालाइज़ कर पा रहा हूँ और उतने अच्छे से कन्वे नहीं कर रहा हूँ। बट स्टिल आई एम ट्राइंग और आने वाले वीडियोज़ में मैं अपने हॉस्टल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी वीडियोज़ लाऊँगा। टिल देन आज का समारोह यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।